English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. मेरी ओर देखो, इसको चैप्टर नंबर 6 में ट्रांसलेशन में पढ़ा चुके हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार दर्शाने के लिए कई लैंग्वेज में भिन्न भिन्न प्रकार से बोला जाता है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मुझको एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल रखता हूं, या मेरे पास एक मोबाइल है। सबके लिए व्यवस्था है हैव, हैज और हैड का। फिर से बोल रहा है अंतिम बात, मुझको है, मेरे पास है, मैं रखता हूं, कोई भी रखता है, रखती है, रखते हैं। पास है, पास था, आदि आदि। जब को है, जैसे उसको एक गाय है, उसको हाथी है, आदि आदि। को दर्शाने के लिए हैव, हैज या हैड का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के लिए हैड का, जैसे मेरे दादाजी को हाथी था, मेरे दादाजी के पास हाथी था, मेरे दादाजी हाथी रखते थे, सबके लिए लगेगा हैड। लेकिन वर्तमान के लिए लगेगा हैज या हैड। वर्तमान के लिए हैज या हैड। और बता दे तुमको कि हैड क्रिया का असली रूप है, जिसमें एस लगाकर कुछ बनाया गया है। क्या बनाया गया होगा? क्रिया का सिंगुलर बनाया गया होगा। तो बता चुके हैं तुमको कि नाउन में जो सिद्धांत जोड़ करके हम नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, अगर वही सिद्धांत क्रिया में जोड़ा जाए तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो हैव प्लुरल है, हैज सिंगुलर है। हैव प्लुरल है, हैज सिंगुलर है। जब हैड का बात होगा सब जगह हैड लगेगा, नारी के साथ, पुरुष के साथ, हिंदी के साथ, सबके साथ हैड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्तमान की बात होगी तो हैव और हैड दो में से कोई एक लगेगा। हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा? हम सिंटैक्स के पॉइंट नंबर 2 और 3 में पढ़ा चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। याद आया? तो बोला हम उस दिन नहीं आए थे, वो डायलॉग याद कर लेना, लटकल है कर गले में था। हैव, हैड का प्रयोग, हैव, हैड का प्रयोग रखना के अभिप्राय में होता है। रखना के अभिप्राय में होता है। जैसे डिस्प्यूट्स आर मेनली, डिस्प्यूट्स विवाद, डिस्प्यूट्स आर मेनली maintained by those who are nothing else to do, who are nothing else to do। फुल स्टॉप। विकल्प नंबर ए। पहले बताते हैं गलत या सही कौन हो सकता है। आर को अंडरलाइन करो, आर को, किसी को सुधारना है अथवा नहीं सुधारना है। नंबर ए हैज, नंबर बी हैव, नंबर सी वाज, नंबर डी नो इंप्रूवमेंट। क्या है? समझो क्या कह रहा है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। विवाद वही लोग मेंटेन करते हैं जिसके पास कुछ और करने को नहीं होता। जिसके पास करने का होगा, लड़ने का मौका ही कहाँ मिले। इंडिया पाकिस्तान दोनों बेरोजगारी है, लड़ रहा है अपने, चाइना तुम्हें बेरोजगारी लड़ रहा है अपने। अमेरिका कहाँ लड़ रहा है? लड़ता है तो बम मार के चलाता है, कुछ नहीं करता। दिन भर लड़ाई कौन करेगा? या तो औरत लोग या बेरोजगार। और तुम लोग समझ लो तुमको क्या कोई काम धाम नहीं, लड़ाई करते रहो। वही कह रहा है विवाद वो मेंटेन करता है जिसके पास कुछ नहीं है करने को, जिसके पास कुछ नहीं है। पास समझिए क्या बताते हैं हम? हैड या हैड। लेकिन वर्तमान का बात कर रहे हैं, हैड छट गया, बचा हैज या हैड। तो अब मतलब क्या लगेगा? हैज क्या है लगेगा? जब हम पढ़ा चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अनुसार होगी। पहले में दोज लगा हुआ है, और दोज के बारे में पढ़ा चुके हैं एडजेक्टिव में कि दोज प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर लगेगा हैव, आर के बदले। हो गया? अब अगला सुनो जो तुम नहीं जानते हो, किताब में नहीं है, बढ़िया समझ। अभी हमने कहा कि बाध्यता दर्शाने के लिए मत का प्रयोग होता है, बोले थे। और अब सुनो जोड़ रहे हैं उसी में, बाध्यता दर्शाने के लिए हैव टू, हैज टू और हैड टू का भी प्रयोग होता है। तो बोलोगे अंतर जरूर होगा, वरना उत्पत्ति नहीं है। अंतर क्या है? जब इंसान किसी इंसान पर बाध्यता दर्शाए, जब इंसान को बाध्य करे तब तो लगेगा मत।
तो बोलोगे और कौन बात कर सकता है? कभी कभी समय और भाग भी बात करता है इंसान। तो समय और भाग की बाध्यता दर्शाने के लिए प्रयोग होगा हैव टू, हैज टू या हैड टू। भूतकाल की बाध्यता को दर्शाने के लिए हैड टू, वर्तमान की बाध्यता को दर्शाने के लिए हैज टू या हैड टू। लेकिन याद रहे भाग अथवा समय की बाध्यता को दर्शाने के लिए ये तीनों, और इंसान पर इंसान की बाध्यता को दर्शाने के लिए मस्ट। जैसे टास्क बनाने के लिए हम तुमको बात करते हैं, समय पर आने के लिए हम तुमको बात करते हैं, शांत करने के लिए हम तुमको बात करते हैं। लेकिन एक लड़की बोली सर हमसे टास्क नहीं बन पाते हैं। बोले क्यों जी? सर खाना भी बनाना पड़ता है। तो हम बोले हम तुरंत खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। बोले नहीं सर। बोले माता पिता बोले होंगे। बोले नहीं सर। बोले क्यों बनाती हो? सर्विस में बढ़िया खाना मिलता नहीं है और इतना पैसा नहीं कि टाइम आउट कर रखे। हम बोले इसका मतलब समय खराब चल रहा है। बोले यही समझिए सर, या तो समय खराब चल रहा है या भाग से खराब चल रहा है। तो खाना बनाने की तो बात किया हम नहीं, अगर हम बात किए होते तो पट लगता। पिताजी या माता जी बात करती तो पट लगता, लेकिन समय खराब चल रहा है तो लगाएगी हैव टू या हैज टू। अपने बारे में बोलेंगे आई होगा तो हैव लगेगा, और अगर हम उसके बारे में बोलेंगे तो सी के साथ हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात कि हम भी कभी खाना अपने से बनाते थे, मेरा भी समय कभी खराब चल रहा था, हम भी गरीब आदमी थे, तो हम भी खाना बनाते थे। हम समय के हाथों मजबूर थे और तुम समय के हाथों मजबूर हो, दोनों समय के मारे हुए हो। लेकिन हम मारे हुए थे, तुम मारे हुए हो, तो तुम हैव टू या हैव टू का प्रयोग करोगे और हम बोलेंगे आई हैव टू कुछ फूड। तो इंसान पर इंसान की बात को दर्शाने के लिए हालांकि दोनों पड़ता है बोलेंगे, तुम बोलोगे मुझे टास्क बनाना पड़ता है, और ये बोलेगे मुझे खाना बनाना, दोनों पड़ता है बोल रहा है, लेकिन दोनों की अलग व्यवस्था होगा। टास्क बनाना पड़ता है मेरे कारण और खाना बनाना पड़ता है भात खराब होने के कारण। अब प्रयोग होगा हैव टू, हैज टू, हैज टू। इंसान पर इंसान गलती लिखा है, इंसान पर नहीं। भाग अथवा समय, भाग अथवा समय बाध्यता दर्शाने के लिए, बाध्यता दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू का प्रयोग करते हैं। IDBI का क्वेश्चन, एज आई वाज टू, एज आई वाज टू ऑब्लिक रीच अर्ली, रीच अर्ली I left, reach early, I left oblique, oblique in an aeroplane, in an aeroplane, oblique, oblique instead of going by train, instead of going by train। कह रहा है कि मुझे ट्रेन के बदले में जाना पड़ा एरोप्लेन से, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। तो जल्दी पहुंचने के लिए कोई इंसान बोला था कि तुम्हारी मजबूरी थी, तो फिर तुम्हारे पास बात तो लगेगा ही नहीं, मजबूरी तो करने के लिए तो फर्स्ट लगेगा या हैव टू या हैज टू या हैड टू लगेगा। मत तो नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग मजबूर नहीं किया, इंसान को मजबूर नहीं किया, समय में मजबूर किया है। तो समय मजबूर किया है तो अब बचा तीन, हैव टू, हैज टू और हैड टू। क्या लगाते हैं? हैड का है, क्योंकि बाज का विकल्प है ना बनेगा, बाज लगा हुआ, भूतकाल का बात करना, ठीक है। दूसरा लेफ्ट है, लेफ्ट जो है पार्ट है, पार्ट के संगत में प्रेजेंट नहीं रहता है, लगा दिया। अब देखो बार बार किताब में, कॉपी में, न्यूज पेपर में देखा होगा, आज तक तुमको समझ में नहीं आया था कारण, क्योंकि किताबों में से कारण नहीं समझाया गया था। आज हम कारण समझाते रहे, तो कारण ये है दिमाग में कभी कभी पैसा होगा ऐसा कैसे हो गया, आज मालूम हो जाएगा ऐसा कैसे हो गया। तुम देखोगे कभी हैव के साथ हैड लगा हुआ, आई हैव हैड, कभी हैड के साथ हैड लगा हुआ, हैड हैड, कभी हैव के साथ हैड लगा हुआ, हैज हैड। समझ में आता है ऐसा कायम होता है। आज बता देते हैं कायम होता है। हैव का एक और मीनिंग है जिसका मतलब होता है हिंदी में ग्रहण करना। क्या होता है? हैव हैड का मतलब ग्रहण करना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, उर्दू में लेना भी होता है। हैव हैड का अर्थ, बल्कि लेना का साधारण मीनिंग तुम जानते हो वो होता है टेक। तुम जो जानते हो साधारण मीनिंग, ये सिंपल मीनिंग है। तो टेक जो है, टेक का समानार्थक है हैव।
एक का मतलब ज्यादा अच्छा है, समानार्थक तो है लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ है। अब समझो कैसे, समझो बढ़िया से। टेक का मतलब होता है ग्रहण करना, और किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है, टेक, टुक, टेकन, टेक्स और टेकिंग होता है ना। एक और ट्रिक बता दे रहा हूं, उसके बाद ध्यान आए। जिस क्रिया का सेकंड रूप, जिस क्रिया का सेकंड रूप ई या ईडी लग के बना हो, क्या लग के बना हो, उसका थर्ड रूप तो ही रहे। नमूना रूप में पहले का सेकंड रूप क्या होगा, और थर्ड रूप वाक्य का सेकंड रूप और थर्ड रूप। क्लियर। अब देखो, टेक माने होता है ग्रहण करना या लेना, तो टेक का सेकंड रूप क्या हुआ, रूप हुआ गधे टुक, और थर्ड रूप टेकिंग और टेक्स हो गया। तो टेक बराबर है, टेक बराबर है, टुक बराबर हैड, टुक बराबर अंत में डी लगा हुआ, इसलिए बी थर्ड भी हैड। तो टेक बराबर हैड, टुक बराबर हैड, टेकन बराबर टेकिंग बराबर हैविंग, और टेक्स बराबर हैज। तो अगर हम बोलते हैं कि आई टेक टी, तो थोड़ा पच जाता है क्योंकि बराबर देखते आए हो, और नहीं देखते आए हो तो नहीं पचता है। आई टेक टी से सुंदर है आई हैव टी का है, उसका बाद में विस्तार से बात करें। आगे देखो, अगर हम बोलेंगे सी टेक्स एक्सरसाइज, बच जाएगा जो बराबर सुनते आए हो, उससे सुंदर है सी हैज एक्सरसाइज। अगर हम बोलेंगे आई टुक टी, तो बच जाएगा जो बराबर सुनता है, उससे अच्छा है आई हैव टी। अगर हम बोलेंगे आई हैव टेकन टी, बड़ी सुंदर लगेगा जो डेली सुनते आए हो, उससे सुंदर है आई हैव हैड टी। टेकन बराबर हैड, तो आई हैव हैड टी, सी हैज हैड टी, और आई एम टेकिंग टी बच जाता है, तो उससे सुंदर है आई एम हैविंग टी। और सी टेक्स टी से सुंदर है सी हैज टी, और सी हैड टेकन टी से सुंदर होगा सी हैड टी। आज समझना है, हैड के साथ हैड का है लगा था, हैज के साथ हैड का है लगा था, हैड के साथ हैड का है लगा था। ग्रहण करना कैसे, टेक का मतलब भी ग्रहण करना, लेकिन तो सुंदर है। और सुंदर का है, तीनों को तो भाषा का बतला रहे हैं अंतर। देखो भाषा का अंतर, ईट माने भी खाना, टेक माने भी खाना, और हैव माने भी खाना, लेकिन तीनों में अंतर। जो कहते हैं सलाइन, भाषा का निर्माण, देखना क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ईट का मतलब होता है भगोसना, ईट का मतलब होता है भगोसना। टेक का मतलब होता है ग्रहण करना, सॉरी टेक का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब भगोसना, टेक का मतलब खाना, और हैव का मतलब ग्रहण करना। अब मतलब बाबूजी को क्या बोलोगे, ईट योर फूड, टेक योर फूड की हैव योर फूड। और हम तुम लोग जानते हो कैसे बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते बैठ जाओ, बैठ, तो बैठ का मतलब सिट डाउन, और अगर बोलेंगे बैठ जाओ तो टेक योर सीट। लेकिन तुम हमको दोनों में कुछ नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे हैव योर सीट, मतलब स्थान ग्रहण कीजिए। समझ में आया। तो अब मतलब ज्यादा बढ़िया कौन हुआ, ईट की टेक की हैड। तो फिर आई हैव हैड काहे नहीं पच रहा था, क्योंकि असली नहीं पचता है लोगों को। काहे नहीं पचता, देख लो कुत्ता भीख रेयर केस में खाता है, और जब भीख खाता पचवे नहीं करता है। तो थोड़ा भी अभी शुरू में हैव हैड नहीं पचेगा, कारण समझ आ रहा होगा। हैव हैड का प्रयोग, हैव हैड का प्रयोग ग्रहण करना के अभिप्राय में भी होता है, ग्रहण करना के अभिप्राय में भी होता है, में भी होता है। क्वेश्चन है एनडीए का, विशाल कुड नॉट, विशाल कुड नॉट ब्लैंक ब्लैंक ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट टुडे। विकल्प नंबर ए हैड, हैड, नंबर बी हैज, नंबर सी हैव, नंबर डी हैविंग, हैविंग। एक भी होगा, हैज नहीं होगा, हैज होगा बाद वाला है, आज बताने के बाद अभी ध्यान रखिए।
चलो मेरी ओर देखो, एक आम आदमी की धारणा है, तो बचपन से पढ़ाया गया कि किस बात पे अपने गा ये की लगा रहे उसे फ्यूचर इंडिपेंडेंट कहेंगे, बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैली या बिल, उसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो बचकाना था, आधा अधूरा था, गलती भी करवा सकता। ऐसे नमूना के रूप में देखो, साबित कर देना। तुममें से किसी का घर दरभंगा है क्या? तो दरभंगा के बारे में सुनो। एक आदमी बिना टिकट के यात्रा कर रहा है, तो पकड़ाया, कहाँ जा रहा? बोले मालिक हम जा रहे हैं दरभंगा। बात करते में गा लगा हुआ, तो बंडल होगा उसके पास। बोला बंडल में क्या? बोले बाबू इसमें है मेरा अंगा। बात करते में गा लगा हुआ। बोला टिकट? बोले बाबू हम भी दुमंगा। बात करते में गा लगा हुआ। तीनों बात करते में गा लगा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट नहीं। क्योंकि केवल गागे भी लग जाना फ्यूचर इंडिपेंडेंट की गाड़ी की नहीं है, बल्कि बात करने में गागे भी होना चाहिए, वो गागे की क्रिया में होना चाहिए, और क्रिया का संबंध भविष्य से होना चाहिए, तब होगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट। तो वहां जो विधंगा था, दरभंगा था और अंगा था, तीनों का तीनों नाम था। तो बात करने में गागे की होने के बावजूद वो नहीं रहेगा, सैलविल के द्वारा बनाया गया। सैलविल के द्वारा नहीं बना। दरभंगा से कोई शिकायत नहीं है। दरभंगा में कटलबाड़ी में मेरा मौसी का मकान, ठीक है, और पहले एमएलए हुआ करते थे कलीम मोहम्मद, मेरा मौसा जी कांग्रेस पार्टी से थे। उनको शिकायत है, वो समझाने के लिए दरभंगा बोलना पड़ा। किसी जगह से शिकायत नहीं है, वो केवल एक जगह शिकायत, वो जिंदगी भर रहता है, मेरा हर बैंक में रहता है। तो बचपना वाला बात छोड़ दो कि जिस बात के अंदर गागे की लगा रहेगा वो पीछे पीछे रहेगा, बल्कि तीन बात का मतलब थोड़ा बड़ा बहुत कि बात के अंदर गागे की हो, वो गागे की क्रिया में रहे, वह क्रिया मुख्य क्रिया हो, सहायक क्रिया नहीं, होना वाला बात नहीं, करना वाला बात, और उसका संबंध भविष्य होगा तब। क्योंकि लगता है आज वर्षा होगी, गागे की लगा हुआ है, लेकिन लगाना पड़ा था नहीं, चाहे होना में लगा हुआ था, होना सहायक क्रिया, करना में लगा रहेगा तब होगा तुझे। जैसे मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा, तुम नौकरी पाओगे, भारत में जीतेगा, भारत में गागे की है, वो गागे क्रिया में, क्रिया मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया का संबंध भविष्य है, तब लगेगा सैलरी। कब लगेगा सैल? कब लगेगा? पहले प्रोमिस पे कल या परसों आज पूरा कर देना। आई और बी में लगेगा सैल, बाकी सब में लगेगा फिर। अब तक भविष्य के कार्य को दर्शाने के, भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए, कार्य को दर्शाने के लिए आई और बी के साथ सैल, आई और बी के साथ सैल, शेष के साथ आई और बी के साथ सैल, शेष के साथ बिल लगे, शेष के साथ बिल लगे। जैसे जैसे आई शैल कम, आई शैल कम, यू विल गो, यू विल गो। समझो, याद करो वह कनेक्शन जो मे और माइट के बीच में था, याद आया कुछ? जो कनेक्शन मे और माइट के बीच में है, वही कनेक्शन शैल विल का फूड के साथ। यानी कि अगर केवल गागेगी बोलना है तो शैल विल लगाएंगे, लेकिन वही गागेगी भूतकाल के संदर्भ में हो या भूतकाल के संगति में हो, तो उसी शैल विल के स्थान पर लगेगा उड, मे के भांति मैट के समान। नमूना रूप में अगर हम बोले मैं कल पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच, तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो। लेकिन हमने कल कहा था कि शैल विल का प्रयोग पढ़ाएंगे, कल कहा था शैल विल का प्रयोग पढ़ाएंगे, अब कल कहा था मतलब भूतकाल का एक बात आ गया, अब उसी पढ़ाएंगे के लिए तुम शैल विल नहीं लगा पाओगे, तुमको लगाना पड़ेगा वुड, या लिखा रहेगा ही सेड, तो अब शैल विल हट जाएगा, बल्कि उसके बदले में लगेगा वुड। तो दोनों बात कर रहे हैं, भूतकाल के संगत या भूतकाल के संदर्भ में गागेगी के अभिप्राय में शैल विल नहीं, वुड लगे। केवल भारत में जीतेगा, इंडिया विल
विन द मैच। लेकिन जिस दिन जीतेगा उस दिन हमारे लोग बोलेंगे हम कहे थे ना कि भारत मैच जीतेगा, कहे थे ना, मतलब भूतकाल का बात। अब उसी सैलरी के बदले तुमको लगाना पड़ेगा भूतकाल के संदर्भ में या भूतकाल के संगति, भूतकाल के संदर्भ में या भूतकाल के संगति गागेगी का अनुवाद, गागेगी का अनुवाद उड के माध्यम से होगा। उड, WOULD, उड के माध्यम से होगा, उड के माध्यम से होगा। एक स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ही रिमेंबर्ड दैट, ही रिमेंबर्ड के बाद ऑब्लिक है, उसके बाद है दैट, ही रिमेंबर्ड ऑब्लिक दैट his visa ऑब्लिक will be expired oblique in a month, will be expired oblique in a month, full stop। है कुछ गड़बड़? क्या गड़बड़? बिल काहे न चलेगा ये बता। क्योंकि रिमेंबर लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, इसलिए नहीं चलेगा। क्लियर? अगला सुनो, कंफ्यूज करने जा रहे हैं और क्लियर भी करेंगे, समझो बढ़िया से। हमने कहा था वर्तमान की कल्पना करने के लिए बियर लगेगा, याद आया? और वर्तमान की कल्पना करने के लिए फूड भी लगता है, तो भाषा के भाषा नहीं निकालता। वर्तमान में कुछ होने की कल्पना करने के लिए बियर लगे और वर्तमान में कुछ करने की कल्पना करने के लिए फूड लगे। जैसे बात करिए, जैसे आकाश में पंछी होता, होने का बोध करवा रहा है बेयर, और आकाश में उड़ता तो लगेगा उड़। आकाश में प्रधानमंत्री होता बेयर, और आकाश में शासन करता उड़। आकाश में भारत का कप्तान होता बेयर, और आकाश में भारत की ओर से गेंद फेंकता, बैटिंग करता, फील्डिंग करता तो लगेगा उड़। तो वर्तमान में कुछ करने की कल्पना करने के लिए उड़, वर्तमान में कुछ होने की कल्पना करने के लिए बेयर। अभी दो दुश्मन और आने वाला है, इसको नोट करो। वर्तमान में कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए, कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ उड़ लगेगा, उड़ लगेगा। जैसे उड़ लगेगा, जैसे इफ आई उड फ्लाई, इफ आई उड फ्लाई। हो गया? चलो अगला सुनो, फिर बताएंगे, बढ़िया समझ। भूतकाल की कल्पना करने के लिए हमने कहा था हैड बीन लगेगा, याद आया? और अब सुनो क्या बोल रहे हैं, भूतकाल की कल्पना करने के लिए वुड हैव भी लगेगा, वुड हैव प्लस बी थर्ड। अब अंतर समझो, भूतकाल में कुछ होने की कल्पना करने के लिए हमको देखो, भूतकाल में कुछ होने की कल्पना करने के लगेगा हैड बीन। तो बताए थे आकाश में वाजपेयी जी का क्लास फेलो होता, तो वाजपेयी जी क्लास होने का फेलो होने का मतलब है भूतकाल, लेकिन होता बोले तो लगेगा हैड बीन। और अगर हम बोलेंगे आकाश मैं वाजपेयी जी के साथ क्लास अटेंड करता, उनके साथ कॉलेज जाता, उनके साथ कुछ पढ़ता, तो भूतकाल का कल्पना है लेकिन कुछ करने का कल्पना है, तो लगेगा वुड हैव। दो एग्जाम्पल लिख सकते, आकाश में ऐश्वर्या राय का बराती होता तो लगेगा हैड बीन। और फिर उसके साथ आकाश ऐश्वर्या राय का बराती जाता, भोज खाता तो हो जाएगा वुड हैव प्लस बीन। चारों दे देगा कलो स्टेटमेंट, बोले मिनिंगवा एक के लगा है, गूगल भी एक के बात कर रहा है, नचते हुआ एक के बात, अंतर होगा है, अंतर खोजने के बाद। भूतकाल, भूतकाल कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए, भूतकाल
कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए, भूतकाल में कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे, प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है, इफ आई हैड मनी, इसका क्या मतलब हुआ? जब भी लिखा है जो मेरे पास अगर मेरे पास ऐसा होता होता है, नहीं होता। आई फिर से लिखना है, आई ब्लैंक हैव हेल्प्ड हिम, आई ब्लैंक हैव हेल्प्ड हिम, फुल स्टॉप। कुछ करते कि कुछ होता, तुम देख लो आगे वाला, कुछ करते क्या करते लिखवाते हैं। नंबर ए में लिखोगे वुड, नंबर बी में कैन, नंबर सी में शुड, नंबर डी में विल। अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हारी सहायता करता, सहायता किए नहीं है, सहायता करते भूतकाल में, यानी कल्पना है केवल। लगा दो बिल, और नंबर ए होगा। ठीक है, लगा। अगला पॉइंट नंबर हमने कहा था अशुभ से सतर्क करने के लिए, खतरे से सावधान करने के लिए लेट लगेगा, और लेट के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? जो काम लेट करता है वही काम एल्स करता है, ELSE, लेकिन एल्स का जोड़ा दूसरा है। एल्स का जोड़ा है बिल परिवार। बिल परिवार का सदस्य कौन कौन है? बिल परिवार में सबसे छोटा भाई है सैल बिल, जो जोड़ा है। उससे बड़ा भाई का नाम है वुड, और सबसे बड़े भाई का नाम है वुड है। लोग 3 भाई बनता है, ये दोनों जुड़ा करके माना जाता है। तो सैल बिल, उससे बड़ा वुड, उसके बाद वुड है। तो जब कभी अशुभ से सतर्क करने के लिए लेट का प्रयोग करेंगे तो क्या लगाएंगे? केवल शुड। लेकिन जब उसी काम के लिए एल्स को लगाएंगे तो बिल परिवार का दोनों सदस्य हो सकता है। क्लियर? सैल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, वुड है हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं। जब अशुभ से सतर्क करने के लिए, जब अशुभ से सतर्क करने के लिए एल्स का प्रयोग हो, तो उसके साथ बिल परिवार लगे, बिल परिवार लगे। जैसे हरी अप एल्स बी शैल, मिस द ट्रेन, हरी अप एल्स बी शैल मिस द ट्रेन। हो गया? अगला पॉइंट का नंबर फिर सुनो, RATHER, क्या बोल? RATHER का प्रयोग किसी कार्य से किसी कार्य को प्राथमिकता देने के लिए होता है। हिंदी समझ में आ रहा है? फिर तुम्हें क्या बोलना है? RATHER का प्रयोग किसी कार्य से किसी कार्य को प्राथमिकता देने के लिए होता है। तुम अपना ही एग्जाम्पल देख लो। अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प है, इसका कोई विकल्प नहीं। या तो जी तोड़ मेहनत करो पसीना बहा के, या सीधा गांव लौट जाओ। अब साधारण आदमी नौकरी नहीं पाए, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला पाएगा, या फिर खेत जोते। अब बोलो तुमसे क्या चाहते हो, क्या करोगे? जी तो मेहनत करोगे कि गांव वापस जाओगे? तो मेहनत करेंगे, तो तुमको किसी काम से प्राथमिकता देना है, या तो गांव जाना तो प्राथमिकता देना है मेहनत करने से, या मेहनत को प्राथमिकता देना है गांव जाने से। हर हाल में रैदर लगेगा, लेकिन रैदर तो पढ़ाना नहीं, हमको तो पढ़ाना आसान है, तुमको गरीब ऊपर में लिखा हुआ है। ये कहना है कि जब कभी किसी कार्य से किसी कार्य को प्राथमिकता देने के लिए रैदर का प्रयोग होगा, तो रैदर के साथ बिल परिवार आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा। लिखो, जब किसी कार्य से किसी कार्य को, प्राथमिकता देने के लिए
प्राथमिकता देने के लिए रैदर का प्रयोग हो, रैदर का प्रयोग हो तो इसके साथ रैदर का प्रयोग हो तो इसके साथ बिल परिवार आएगा, तो इसके साथ बिल परिवार आएगा। जीडी का क्वेश्चन, आई ब्लैंक रैदर डाई then join the gang, so stop. विकल्प नंबर ए could, नंबर बी should, नंबर सी can, नंबर डी could। हो गया ओके तो हो गया था। नो ये यार। बताओ कौन हो? नो क्या होगा? बिल होगा। बिल लिखवा थे? तो बिल कहाँ चुन के ला रहे हो? हम बिल परिवार को बिल लगे हुए, बिल परिवार में बिल, हम पूरा परिवार पर हमारे खाली हम ही बाबूजी ना पूरा परिवार दूसरा उसका नाम पहले आएगा उसको लगाना, लेकिन उस परिवार से क्यों सदस्य आया? लगा बोल। शुड सर शुड उड़ दो बार लगाया है, बोलो दो, हाँ बोलो। दो बार है, उड़ दो बार है, चार बार रहता फर्क होता है। आपको उड़ चुनिए ना, उड़ लिखा भी नहीं किया, उड़ लिख लो। चुनने में दिक्कत थोड़ा सा बदला है। एक लड़की को लड़का दिखलाया, तीन चार लड़का भाई मुझे हम क्या समझे, भाई सब ये भाई है बाकी सब हमने समझे ना भाई कोशिश करी। तो लड़की के माँ बोली कि खाली बाबूजी को छोड़ दे बाकी सबको छोड़ दे। तो क्या है तो बाबूजी हम चुना लिए, कोई तो होगा ना भाई तो चुन लेना है। क्वेश्चन आगे तो सर शुड सुना तो आगे बढ़िया। भूतकाल की ऐसी आदत, भूतकाल की ऐसी आदत जो किसी के उबने का कारण बन गया हो को दर्शाने के लिए लगाएंगे यूज्ड टू। क्या लगाएंगे? यूएसएडी लिखा है सब कलेक्शन यूएसएडी TO2। फिर से बोल रहा भूतकाल की वैसी आदत जो किसी के लिए उबने का कारण बन गया हो तो दर्शाने के लिए लगाएंगे यूज टू। जैसे ये अंता था, आता था, उल्टा था, जल जाता था, क्या लगेगा? यूज टू। लड़की आती थी, हंसती थी, जल जाती, क्या लगेगा? भूतकाल की वैसी आदत, भूतकाल की वैसी आदत जो किसी के लिए उबने का विषय बन गया हो, जो किसी के लिए उबने का विषय बन गया हो, यूज्ड USED TO2 के द्वारा, यूज्ड टू के द्वारा दर्शाया जाएगा, यूज्ड टू के द्वारा दर्शाया जाएगा, यूज्ड टू के द्वारा दर्शाया जाएगा। लो क्वेश्चन आया है, नोट करो। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, I remember my childhood days, oblique, when I was used to go, oblique, to the farm of my father, oblique, and help him in his work,
पुलिस स्टॉप कहाँ गड़बड़ है, बस सरकारी बात है। ठीक से बनाओ कहा इतना तक पहुंचा नहीं, बात नहीं लगे, लगा दिया। चलो 524 के तहत पूरा तरह समझो। कुछ लोग धर्म पूर्वक पूरे अवगरी भर को मॉडल भर समझ लेते हैं, क्योंकि मॉडल भर का आबादी ज्यादा। वो आबादी ज्यादा का मतलब ये नहीं कि केवल वही होगा, नमूना के रूप में ये सत्य है कि भारत में अधिकतर लोग हिंदू हैं। ये भी सही है कि सारा हिंदू भारतीय है, लेकिन समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। ये सही है कि सारा भारतीय हिंदू है, लेकिन ये गलती है कि सारा हिंदू भारतीय सही है लेकिन सारा भारतीय हिंदू है गलत। समझ आया? जो भारतीय मुसलमान भी हो सकता है, भारतीय क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो ये सही है कि सारा मॉडल वर्ग ऑब्जर्व है, लेकिन सारा ऑब्जर्व मॉडल वर्ग। तो फर्क कैसे होता है? आबादी ज्यादा होने का। कैसे इसको बता दे रहे। कनाडा में एक जिला है नाम है क्यूबेक, QUEBEC, क्यूबेक। क्यूबेक का कोई आदमी आगरा आया, चावल का व्यापार कर, पैसा वाला था। तो उसको कोई ड्राइवर बहुत बढ़िया सेवा दी, बोला चलो तुम मेरे यहाँ काम करो। ले गया उसको वहां काम करवाने के लिए, सरदार जी था पगड़ी वाला, ले गया। अच्छा खासा पैसा वगैरह मिला, वहां अमीर देश था। तो अपने परिवार वाले को ही बुला लिया कि हाँ अच्छा पैसा मिलता, अच्छा कमाई होता है। बुलाते बुलाते आज ये हाल है क्यूबेक डिस्ट्रिक्ट का कि वहां के लोग कम है, सरदार जी ज्यादा हो गया। उसके बाद बाई चांस हमको जाने का वहां मौका मिला किसी काम से। हम बोले हम भारतीय विश्वास न करें। बोला कहाँ है पगड़ी आपका, कहाँ है तलवार आपका, कंगन हाथ में नहीं है, हम कैसे मान लें? हम बोले नहीं भैया, ऐसा तो आबादी कम रहता है, हमारा आबादी ज्यादा है, लेकिन चूंकि आपके विदेशी को देखते आए हैं तो हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप मेरा पासपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा कि हम भारतीय हैं क्यों नहीं। समझ में आया? पासपोर्ट दिखाना पड़ा सिद्ध करने के लिए कि भारतीय, क्योंकि क्या तो उन्हीं लोग देख रहा था पगड़ी वाले को, समझा पगड़ी वाला ही केवल भारतीय हो। यही हाल हम लोग के साथ होता है। चूंकि मॉडल भर का आबादी ज्यादा है, समझ जाते हो केवल मॉडल भर भी ऑक्सिलरी भर नहीं, ऑक्सिलरी भर में मॉडल भर भी और भी है। अब मॉडल भर का प्रयोग सीख लो, पहचान सीख लो, आज के बाद दिक्कत नहीं हो। पहले कारण बता देता। मॉडल का मतलब शुद्ध हिंदी होता है आदर्श, इसका दूसरा हिंदी है अनुकरणीय, जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसको फॉलो किया जा सके। इंटरनेट वाला फॉलो नहीं, अनुकरण वाला फॉलो, जिसको फॉलो किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके, जो आदर्श साबित हो। सुनो हो गए मॉडल बिल्डिंग, मॉडल टाउन, मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल का नाम मॉडल हो गया है, भले सबसे घटिया कहेगा, लेकिन मॉडल का मतलब होता है आदर्श, जिसका अनुकरण किया जा सके। जो आया है मॉडलिंग से, याद आ गया मॉडलिंग? तो मॉडलिंग में गौर से देखोगे, लॉजिक दे रहे हैं आप कि मर्द या औरत आएगा फैशन करके और प्रदर्शनी करेगा, तो कहते हैं फैशन परेड। पब्लिक देखेगा तो उसको अपनाएगा। लेकिन अच्छा बात यह है कि मर्द प्रदर्शन करेगा उसको मर्द अपनाएगा, औरत प्रदर्शन करेगी तो औरत अपनाएगी। उल्टा नहीं होता। कैसे नमूना के रूप में जब सलमान खान गमछा पहना तो बहुत सा आदमी के कंधा पर गमछा रखा गया, क्योंकि मर्द ने अपनाया मर्द के फैशन। हो गया। लड़की अपनाती है लड़कियों को देखकर। कैसे? इसका नमूना लॉजिक के साथ दे रहा है। हिंदू कल्चर का, हिंदू संस्कृति का भाग था नोज पिन, माने नाक में कांटी के समान पहनना, जिसको बोलते हैं जाति भाषा में बेसर। और मुस्लिम का संस्कृति था नोज रिंग, मतलब गोल का। 95 के बाद सब हिंदू लड़की के नाक में नोज रिंग आ गया, कील के जगह पे नोज रिंग हो। कैसे हो गया? सब मुसलमान कैसे हो गए? मुसलमान नहीं हुई, कुछ पैसा का। इन लोगों ने सानिया मिर्जा को, सानिया मिर्जा मुस्लिम थी और ग्लैमरस थी, चमकी हुई थी, देखा नकल किया। नकल किया तो सब इन लोगों के भी नाक में, सबके नाक में रिंग आ गया, बोल रहा। हालांकि जो होता है पहले चलता था लंबा वाला काटी, समझ करने के लिए होता है। देखोगे गौर से फिर लगेगा बुरा इन लोग को। इन लोग को देखोगे पूरे सिर में, नाक में, कान में लोहा प्लास्टिक रस्सी लगा। ऐसा कहाँ होता? गाय बैल को कंट्रोल करने
कौन सी है? रस्सी है ना? पॉइंट है सर। बाकी के ऊपर लोहा देखो सब जगह लगा रखे हैं, लोहा है, कभी लकड़ी लगा हुआ है कहीं पे। ये लोहा लकड़ी रस्सी कहाँ लगा? गायब है। एक लोग सब में लगा हुआ ऐसा क्यों होता? हम लॉजिक से लकड़ी आ रहा है, लॉजिक नहीं लगता। देखो वहां बोला ना, अब कौन सा देखो एक ही चीज सबकी गाय के रूप में पाया जाएगा। यस सर। नहीं रहता गाय के नाम में रहता है, उसके बाद सिंह में भी लगा रहता है, गला में भी लगा रहता है। तो हम जब भी देखते हैं गाय को क्या तो इन लोगों ने अच्छा किया कि सानिया मिर्जा का नकल लड़की का नकल। अब तुमने सलमान खान का नकल, तो लड़का के लिए आदर्श कौन बना? लड़का। लड़की के लिए आदर्श कौन बनी? लड़की। तो उसका नाम बना मॉडल गर्ल और उसका नाम बना मॉडल बॉय। ठीक है। अब जब वर्ब किसी का नकल करेगा तो क्या बोलेंगे? मॉडल वर्ब। समझ में आ गया बात? जब आज इंसान का नकल किया, मर्द का नकल किया, मॉडल नाम पड़ा मॉडल बॉय, जो बॉय के लिए अनुकरणीय बना। जो गर्ल के लिए अनुकरणीय बनी मॉडल गर्ल, और जो गांव के लिए अनुकरणीय बना मॉडल विलेज, जो जेल के लिए अनुकरणीय बना मॉडल जेल, और इंसान के लिए अनुकरणीय बना तो हम मानते हैं अपना मॉडल राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद इंसान के लिए मॉडल बने, लेकिन हम इंदिरा गांधी बने मॉडल मानते, हम राजेंद्र बाबू को मानते। तो मेरे लिए मॉडल कौन है? राजेंद्र नाथ। मॉडल मैन हुए। तो अगर वर्ब किसी के लिए अनुकरणीय बन जाए तो सोच समझ के बोलना, मॉडल गर्ल बोले कि मॉडल बॉय बोले। अब किस मामले में अनुकरणीय बनेगा इसको देखना। इतना समझ में आ गया होगा? ये मॉडल वर्ब का क्या क्वालिटी है कि किसी भी अवस्था में चेंज नहीं होता है। किसी अवस्था में, चाहे जो भी अवस्था आ जाए, मर्द आएगा तो भी वही रहेगा, औरत रहेगा तो भी वही रहेगा, सिंगुलर रहेगा तभी वही रहेगा, प्लूरल रहेगा तो भी रहेगा। किसी अवस्था में चेंज नहीं होता। जबकि जब चेंज हो जाए, ई रहेगा तो ई होगा, आई रहेगा तो एम हो जाएगा, दे रहेगा तो आर हो जाएगा, बात कर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन शुद्ध कभी चेंज ना हो जाएगा। सब्जेक्ट हम मर्द है, बोले हम आ रहे तो निपट किया जाए, बोले हम प्लूरल है, बोले हम ही रहेंगे, सिंगुलर है हम ही रहेंगे, निर्जीव है हम ही रहेंगे, ही में भी शुद्ध, सी में भी शुद्ध, दे में भी शुद्ध, आई में भी शुद्ध, वी में भी शुद्ध, और सब में शुद्ध, मतलब निर्जीव है तो भी शुद्ध, सजीव है तो भी शुद्ध। मर्जी करने जरूरत नहीं पड़ता। तो ठीक है, नहीं बदली क्या, नहीं बदली क्या, नहीं बदली नहीं बदल, नया बात क्या? नया बात यह है कि ये दूसरे के लिए अनुकरणीय बन जाता है और इसका देखा देखी दूसरा भी बदलना बंद कर देता है। तो ये दूसरे क्रियाओं के लिए अनुकरणीय बन गया। तो अनुकरणीय बने थे मॉडल, क्रिया के लिए अनुकरणीय बने थे वर्ब, दोनों हुआ मॉडल वर्ब। नमूना के रूप में याद करो, पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 16 में ट्रांसलेशन में, और दस्तक बार बार बताते थे तुमको कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, क्रिया सिंगुलर रहेगा, क्रिया को सिंगुलर बना के लाना पड़ेगा। तो तुम लिखते थे दे ईट, परंतु लिखते थे ही ईट्स, देखते थे ना, दे ईट और ही ईट्स, लेकिन देखो जरा बढ़िया से, दे शुड ईट और ही शुड भी ईट। ईट में बदलना बंद कर दिया ना, तो क्या क्या बोला? दे ईट और ही ईट्स, दे के बाद शुड लगा दो तो ईट चल गया, और ही शुड में भी ईटे रहेगा। ईट बोला अब बदलना बंद, शुड को हम देख लिए हैं, बोले आदर्श बन गया है, अब हम भी ना बदलेंगे, ओरिजिनल रूप में रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पढ़ाए थे एग्जाम्पल दिए थे तुमको, हम बोलते राम बेट्स सीता, लेकिन राम एंड सीता तो बेट हो जाएगा, दो आदमी को WED बेट, एक आदमी रहेगा तो WEDS हो जाएगा। लेकिन अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि राम मस्ट बेड सीता और राम एंड सीता मस्ट बेड, दोनों अवस्था में बेट आ रहा है, बेट ने बदलना मत कर दो। अब इसके बारे में परसों चर्चा की, याद करो, आई के साथ है, दे के साथ है, सी के साथ हैज, ही के साथ हैज, लेकिन अब याद करो, ही वुड हैज लगा है, हैज लगा देते हैं, क्या लगेगा? हैज, क्योंकि वुड है मॉडल वर्ब, उसको देख के बोला अब नहीं चलेगा, अब बदली होना हम बंद कर दिए, अब असली रूप में आएंगे। अब याद करो, सी हैज, सी लेकिन सी शुड ना हैड ना हैज, ओरिजिनल रूप। फिर याद करो कि सी हैज और दे हैव, लेकिन सी कुड हैव, ही कुड हैव। मामला क्या नजर आया? मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब।
यानी मॉडल वर्ब जो ना बदलता है और दूसरे को भी नहीं बदलने का शिक्षा देता है, उसे कहा जाता है मॉडल वर्ब। इसलिए सिद्धांत क्या हुआ, मॉडल वर्ब के बाद आने वाले अन्य क्रियाएं अपने मूल रूप में, असली रूप में, ओरिजिनल रूप में आएंगी। क्लियर? अब मतलब कि जो मॉडल वर्ब है, वाज है, वेयर है, नहीं है, तो पब्लिक को भ्रम हो गया क्योंकि आबादी इनका ज्यादा है, समझ गया सब मॉडल वर्ब है। हाँ, ये बात सही है कि सारा मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, सारा मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन सारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब सीधा सा सिद्धांत, एकदम 2-3 शब्द का सिद्धांत क्या है, मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद आने वाली अन्य क्रिया अपने मौलिक रूप में रहेगी। मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब्स, मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब्स। फुल स्टॉप। क्वेश्चन है सीरियस का। द क्रॉप्स मतलब अनाज, फसल, ऑब्लिक आर डाइंग, ऑब्लिक इट मस्ट ऑब्लिक नॉट हैड रेन्ड, फुल स्टॉप। जब हेल्प लगा इट लगा सोच लो, इट में हेल्प लगता है, इट में लगाना है, मस्ट में लगा दिया। चलो मेरी ओर देखो, समझो बात तो कई प्रकार के हो सकते हैं, देखो मेरी ओर बात कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य अरे बदलवा हमको तुम्हें खाना पसंद से देखना। इधर देखो, यूँ तो बात कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बात 3 प्रकार के होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक। क्लियर? सकारात्मक बात में बढ़िया समझ, बढ़िया से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ नहीं, अधिकतर गुरु को भी नहीं मालूम, समझना बढ़िया। सकारात्मक बात में 89% सहायक क्रिया है। कितना परसेंट? 89% क्या रहेगा? सहायक क्रिया रहेगा, जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रश्नात्मक को और नकारात्मक। सकारात्मक में कितना परसेंट रहेगा? 89। जबकि प्रश्नात्मक में 100% सहायक क्रिया चाहिए, नकारात्मक में 100% सहायक क्रिया चाहिए। नो सहायक क्रिया नो प्रश्नात्मक, नो सहायक क्रिया नो नकारात्मक। क्लियर? तो जब तक 79% सकारात्मक हमको सहायक क्रिया मिलेगा ना, तो उस सहायक क्रिया को वाक्य आरंभ में कर दो और वाक्य अंदर प्रश्नात्मक निशान दे दो, बन गया प्रश्नात्मक वाक्य। नमूना रूप में ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा? प्रश्नात्मक ही गोइंग हो जाएगा। नकारात्मक भी बनाना आसान है, सीधा सा बात हुआ है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ो, क्या जोड़ देना है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो क्या बन जाएगा? नकारात्मक बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 79% सकारात्मक बात को इजीली प्रश्नात्मक बनाया जा सकता है, क्योंकि 79% उपलब्ध रहेगा सहायक क्रिया, नकारात्मक भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन उस समय दिक्कत होगा जब सकारात्मक वाक्य में 21% सहायक क्रिया नहीं रहे, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के सकारात्मक वाक्य हो सकता है, प्रश्नात्मक या नकारात्मक नहीं। तब कहां से आए? 79% उपलब्ध आप उठा के लेके चले गए, बन गया प्रश्नात्मक, बन गया नकारात्मक। लेकिन जो 21% में नहीं रहेगा उसका भी इलाज है। क्या इलाज है? 21 के लिए देखो मैथमेटिक्स 7% डिड का व्यवस्था है, 7% डू का और 7% डज का। सत्या यह है अंग्रेजी का मैथमेटिक्स। अर्थात जिस सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया नहीं हो उन्हें प्रश्नात्मक बनाने के लिए लगे। अब कब लगेगा इसको समझ लो, अब परसेंटेज बांट देना। यदि वाक्य सकारात्मक है और उसका संबंध भूतकाल से,
सहायक क्रिया का अभाव है, तो भी तो चिंता करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे उतार दे यार। तो पहला बात वाक सकारात्मक है, दूसरा ये भूतकाल से संबंधित, और तीसरा इसमें सहायक क्रिया का अभाव है। तो डिड का सहयोग लेंगे प्रश्नात्मक अथवा नकारात्मक बनाने के। तो सकारात्मक तो बिना डिड के हो सकता है, लेकिन प्रश्नात्मक बिना डिड के नहीं रहेगा। नमूना के रूप में सी केम लेट, सी Came late। सकारात्मक हो गया, लेकिन प्रश्नात्मक नहीं बना पाओगे, बिना सहायक क्रिया के वर्तन नहीं करेगा। नकारात्मक भी नहीं बनाओगे, बिना सहायक क्रिया के नहीं बन पाएगा। तब क्या करेंगे, देखेंगे कि सहायक क्रिया अगर नहीं है तो ये बात कौन से टेंस का, हमारे पास का, तो डी लगाया जाएगा, हो जाएगा डिड सी कम नहीं करे, कम ले, क्या है बातें बताएं। और सी डिड नॉट कम ले, क्योंकि डिड भी मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब कैसे आएगा, कम नहीं आएगा, गधे पहला रूप में आएगा, ओरिजिनल रूप में आएगा। हो गया, अगला देखते हैं। अगर बात में सकारात्मक बात में भी प्रश्नात्मक सहायक क्रिया रहना ही रहना, नहीं बोल ही नहीं सकते हो, रहना ही पड़ेगा, नकारात्मक में रहेगा। तो अगर बात सकारात्मक और सहायक क्रिया का अभाव है और उसका समय भूतकाल नहीं वर्तमान से, तब लगेगा डू अथवा डज। अब बोलोगे डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, इसका प्रयोग पहले बता दिया, दोबारा बता रहे हैं कि डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, क्योंकि डू क्रिया का असली रूप है जिसके अंत में ओ और ओ के पहले डी लगा है। जो डी लगा है अंत में ओ लगा है, अर्थात वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस दिया जाता है नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, और क्रिया को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। उसका मतलब टू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। इसका मतलब है कि जब सकारात्मक वाक्य का संबंध वर्तमान से हो, वर्तमान से हो, और सहायक क्रिया, वर्तमान से चेंज भी हो सकता है, सहायक क्रिया का अभाव, तब डू लगाएंगे तब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, डज लगाएंगे तब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन वर्तमान संबंधित होगा तब तो 7% लगेगा डू, 7% डज, 7% डिड, 21, अब बाकी भी तो रहने करेगा 79%। वहां चिंता नहीं है, मतलब जहां चिंता है वहां के लिए व्यवस्था है डू डज डिड का। उन सकारात्मक वाक्यों को, उन सकारात्मक वाक्यों को प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक बनाने के लिए, प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक बनाने के लिए, प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक बनाने के लिए जिसमें सकारात्मक अवस्था में, जिसमें सकारात्मक अवस्था में सहायक क्रिया का अभाव हो, जिसमें सकारात्मक अवस्था में सहायक क्रिया का अभाव हो, डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। नया लाइन में बाएं साइड में जैसे he comes late, full stop, he comes late, full stop, प्रश्नात्मक बनाओ इसका पर, लगा दो डिड, क्या लगा है बदलाव, डज ही कम लेट, उसमें नकारात्मक बनाओ उसी का, नकारात्मक पहला वाले बात को बनाना, दूसरे वाले का नहीं। He does not come late, अगला बात लिखो, be labor hard, प्रश्नात्मक बनाओ, क्या बनाया, be labor hard, नकारात्मक बनाओ, did not hard जाके तो बदलो लगा, do not labor hard, किसका लिखो बाएं साइड में, she cooked food, प्रश्नात्मक बना,
डिड सी फूड, नकारात्मक बना। He did not cook food. She did He not. did not cook food. Made yourself समझो, हमारा दिमाग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में काम करता है, विद्युतीय ऊर्जा में काम करता है, और विद्युत ऊर्जा का यह क्वालिटी है कि वो स्ट्रेट वे में काम करेगा, इधर उधर नहीं जाए। इसे देखे होंगे घरों में कभी कभी घर के छत के ऊपर त्रिशूल टाइप का कुर्सी लगाया जाता है, तो तुमको लग रहा होगा शंकर भगवान का प्रतीक है, नहीं, वो विज्ञान का प्रतीक है। वो इससे लगाया जाता है कि बिजली जब गिरती है तो वो सीधा रास्ता पहले पहुंचते नहीं मिलता है, इसलिए पूरे मकान को बर्बाद करता है। अगर सीधा रास्ता मिल जाए तो पकड़ लेता है, तो त्रिशूल जो लगा रहता है उसको पकड़ता है और वहां से तार कनेक्टेड होता है जो जमीन में चला जाता है, तो मकान को नुकसान नहीं होता। कहीं मकानों में सदा कर लगाया जाता है, तो देखा स्ट्रेट वे में पकड़ा नहीं मिलेगा तब हानि करे। तो सर अभी हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया कुछ और, अब तुम्हारा माइंड वाला एंटेना पकड़ लिया कुछ और। क्या पकड़ा है, गलती क्या था, वही विद्युत ऊर्जा तो सीधा ले गया है, अब सीधा को समझ में आ गया तो गलती पकड़ लिया, तो अब छुड़ा रहा। समझो, हमने कहा कि वाक्य में जब सहायक क्रिया का अभाव रहता है, उन्हें प्रश्नात्मक बनाने हेतु या नकारात्मक बनाने हेतु डू डज डिड का सहारा लिया जाता है। यह हमने कहा देने जाता क्या पकड़ लिया है कि प्रश्नात्मक में नकारात्मक में डू डज डिड लगा रहेगा, सकारात्मक में नहीं रहे। हम ऐसा बोले सकारात्मक में नहीं रहे, लेकिन तो एंटेना ही पकड़ा, तो प्रश्नात्मक में रहेगा, नकारात्मक में रहेगा, सकारात्मक में नहीं रहे। सकारात्मक में भी रहेगा डू डज डिड, लेकिन थोड़ा मर्जी से नहीं, मेरे मर्जी से नहीं। कब रहेगा, जब बात को बलपूर्वक बोलना हो, दृढ़तापूर्वक बोलना हो, तब सकारात्मक में भी लगेगा डू डज डिड। जो संपत्ति है प्रश्नात्मक का, सकारात्मक में लगेगा, इसलिए बात को बलपूर्वक बोलने के लिए हम बोलेंगे तुम समय पर नहीं आता है जी, बोलेगा समय पर ऐसे करते हैं सर। उर्दू में बोलेगा समय पर आते ही है सर, बोलेगा आई डू कम इन टाइम। हम बोलेगा वो खाना नहीं बनाती है जी, बनावे करती है सर, बनाती है सर। शी डज फूड फूड। तुम कल नहीं आया था जी, कल तुम नहीं पहुंचे, आए थे सर, ऐसे किए थे सर, आए ही थे सर, तो आई डिड कम यस्टरडे। अर्थात सकारात्मक वाक्य में भी डू डज डिड का प्रयोग होता है, परंतु केवल तब जब बात को दृढ़तापूर्वक बलपूर्वक और फुल्ली बोलना। डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों के मुख्य क्रिया के पहले, सकारात्मक वाक्यों के मुख्य क्रिया के पहले वाक्य को अधिक प्रभावशाली, वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए होता है, वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। SBI PO महात्मा गांधी डिड नॉट solve all the problem of future oblique but he did solve oblique the problem of present, full stop। तो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भविष्य के सारे समस्याओं का समाधान तो नहीं किया, लेकिन वर्तमान के समस्याओं का समाधान तो किया ही। जानती भाषा में करवे किया, तो करवे किया तो बीज लगेगा, कोई गलती नहीं है, आंसर है नो एरर। हो गया। अगला पॉइंट सुनो, सबसे कठिन पॉइंट है सिंटैक्स का। मालूम है, दोबारा कोई बात नहीं करने से बढ़िया सुनो।
पूरे औषधि भक्त को तुम चाहो तो दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो पूरे परिवार के साथ रखता है, जिसमें से पहला नाम है इज एम आर, ये एक परिवार। दूसरे का नाम है वाद पे, तीसरे का नाम है हैव, चौथे का नाम है डू डज दिल। ये पूरा परिवार के साथ चलता है। अगर एक भाई कुछ काम नहीं कर पाता, दूसरे को भेज देता है कि तू कर लो भाई, तुझसे नहीं हो पाता है, दूसरे को भेज देता है। मतलब पूरा टीम लेकर चलता है। भाई बॉलर भी उसके पास है, बैट्समैन भी है, फील्डर भी है, जैसा हो सकता पड़ेगा वैसा करते। जैसे मान लो सब्जेक्ट तुम्हारा ही है, एम बोलेगा भैया हम पेश नहीं कर पाए, आर बोलेगा हम भी पेश नहीं कर पाएंगे, इन बोलेगा घबराओ मत हम पेश करने जा चल जाए। मान लो ही ना रहता, दे रहता, एम लौट जाता, इज लौट जाता, आर भाई को भेज देता, आर को कर देता। यही सिस्टम बात में, यही सिस्टम दूर दर्द में, यही सिस्टम सहेलिया बिल, यानी पूरा टीम के साथ चलता है। जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा खिलाड़ी को भेज दिया जाता है। यह हुआ औषधि भक्त का आधा भाग। और आधा जो बचा वो 1 मैन टीम, पूरे टीम में एक एक खिलाड़ी, लेकिन इतना ना मजबूत है कि जो करवा लो कर लेता है। बोला बैटिंग चाहिए चलो करता है, बॉलिंग चाहिए चलो कर लेता है, फील्डिंग चाहिए चलो कर लेता है, बोले विकेट कीपिंग भी हम कर लेते। अब चल रहा 1 मैन है, वो कैन गुड शुड वुड ये सब खेल रहा है। बोले कोई बात नहीं, हम सबसे निपटे। सब्जेक्ट बोलेगा हम सजीव है, बोले मार बोलेगा ना हम देख के बोलते ही देख लेगा थोड़ा, बोलेगा हम सिंगलर है, बोले तब भी, बोले कुल्लर है, बोले तब भी, बोले कुछ होगा भगवान होगा तबीयत भी पड़ता। नमूने रूप में आई में भी कहें, सी में भी कहें, दे में भी कहें, बोर्ड में भी कहें, बोला जो आना है आ जाओ। इस जबान में तब आलो नहीं है, इन्हें नहीं बढ़ता है। इन बोलेगा आई है तो हम ना जा पाएंगे, एम भैया जाओ, दे रहेगा तो बोलेगा इज एम दोनों ना जा पाएंगे, आर को भेज दो। लेकिन कैन बोलेगा जो आना है आ जाओ, लग लेता है क्लियर। तो कैन कुछ से कोई संबंध नहीं है। कैन अलग टीम है, कुड अलग टीम है, सुड अलग टीम है, उड अलग टीम है, लेकिन है जब है एक परिवार। तो दोनों में एक एक कमी भी है और एक एक मेरिट भी। इस एमआर में यह कमी है कि कोई भी ऑलराउंडर नहीं है उसके पास, लेकिन उसका कमी का पूर्ति यह होता है कि उसके पास एक अधिक खिलाड़ी जैसा आवश्यकता भेज देता है। कैन के पास भी कमी है, तो उसके परिवार में कोई दूसरा सदस्य नहीं, उस कमी का पूर्ति यह करता है कि जो है इकलौता सदस्य वो ऑलराउंडर आता है, जहां चाहो भिड़ा तो भिड़ जाता है। लेकिन ये दोनों हमारा मुद्दा नहीं, मुद्दा जो हमारा है वो तीसरा है। फिर से मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सबके साथ जुड़ जाने में सक्षम नहीं होती, तो अपने परिवार के दूसरे मेंबर को भेजें। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पूरे परिवार में इकलौता रहता है, लेकिन वो सबसे भिड़ने में, सबके साथ एडजस्ट करने में सक्षम होता है। लेकिन तीसरा पक्ष भी है, वो है नीड, NEED। नीड में दोनों डिमेरिट है, ना तो इसके पास परिवार में कोई सदस्य है कि अपने ना काम कर पाएगा तो दूसरे में भेज पाए, ये भी डिमेरिट है इसके पास। और दूसरा डिमेरिट है कि सबसे भिड़ नहीं आ पाता है, यानी कि ना मॉडल भर वाला मेरिट है कि सबके साथ भिड़ गया कर ले, और ना ही इज एमआर वाला डिमेरिट है, वाद वाला मेरिट है कि ना है तो दूसरा को भेज दे। नीड में दोनों कम, तब नीड करेगा। नीड तो मालूम है कि नीड एक भाव है, और आज भी हम बोल रहे हैं, पहले भी कई बार बोले, लगता 20 बार बोल दिए होंगे कि क्रिया जन्म से पुनर्, इसका मतलब नीड भी पुनर्। तो जब तक सब्जेक्ट पुनर् है, नीड तो मुकाबला कर ही सकता है। नीड बोलेगा तुम भी पुनर् हम भी पुनर्, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं, जब तक सब्जेक्ट पुनर् रहेगा। दे भी नीड, वी भी नीड। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब नीड को समस्या हो जाएगा। कैन होगा तो समस्या नहीं हो, दे में भी कैन भिड़ जाएगा और सी में भी कैन भिड़ जाएगा। लेकिन इज एमआर होता तो दे में आर चल जाता, सी में ई चल जाता। नीड में दोनों में कोई सुधार नहीं। नीड अगर भिड़ नहीं पाए तो दूसरे को भेज भी नहीं सकता और सबके साथ भिड़ भी नहीं सकता। तो नीड कम से कम जब तक सब्जेक्ट प्लूरल है
तब तक तो मुकाबला देगा, तब तक उभर जाएगा, बोला तुम्हें मतलब आ ही सकते, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तो दे नीड बी नीड। लेकिन जब सब्जेक्ट सुलभ होगा तब उसको समस्या हो, क्योंकि वो न तो सबके साथ भिड़ सकता है और न ही उसके बाद परिवार का जो सदस्य है उसको भेजे। तो नीड जो काम करता है वो दूसरा कोई नहीं करता, नीड स्वयं को परिवर्तित करता है। इस स्वयं को परिवर्तित नहीं किया था, इस दूसरे को भेजा, और कैट तो परिवर्तित ही नहीं किया था, वो अपने रूप में भिड़ गया। लेकिन नीड जब तक सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा अपने असली रूप में भिड़ेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नीड अपने आप को सिंगुलर बनाकर भिड़ेगा। कैट को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं था, और आज सिंगुलर बना नहीं था, दूसरे को भेजा, लेकिन नीड अपने आप को सिंगुलर बनाएगा। तो बता चुके हैं कि सिंगुलर क्रिया में वैसे ही बनाया जाता है जैसे नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, वो नीड में एफ लगाएंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। लेकिन कब जब पड़ेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब ना, जब तक सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा नीड तो भिड़ ही सकता है, नीड भी प्लूरल है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो बड़ा हाथ करना अपना उंगली में सबको समझ में आ जाएगा। दे नीड, वी नीड, बॉयज नीड, गर्ल्स नीड। परंतु तब दिक्कत होगा जब होगा गर्ल, तो ये प्लूरल है, जा ही नहीं पाएगा, कैट होगा टकरा जाता, इधर होता लौट के दूसरा भाई को भेज देता, दोनों में कोई क्वालिटी नहीं है, तो नीड के बाद दूसरा रास्ता बचता है, या अपने आप को बताया, कैसे बताएगा फिर तो देखो। दे नीड, वी नीड, परंतु ही नीड्स, सी नीड्स, राम नीड्स, सीता नीड्स, लेकिन राम एंड सीता नीड। क्लियर? एक मिनट फिक्स कर दूंगा। एक को हम रोके हुए थे, किससे रोके हुए थे? अगर मिला के बोल देते तो तुमको समझ में आता कि इन दोनों आपस में संबंध वही संबंध है जो चीज एमआर का है या बात का है, नहीं। बस अगले का नाम है डेयर, DARE, जिसका मतलब होता है हिम्मत करना। क्या होता है? हिम्मत करना। नीड और डेयर में आपस में कोई संबंध नहीं, बस समझना कि बात वाला संबंध है, कीजा वाला संबंध, कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ तो संबंध है, जब साथ पढ़ा रहे हैं, संबंध क्या समझो? डेयर और नीड में बस केवल यही संबंध है कि दोनों एक ही बीमारी से ग्रसित है और एक ही हॉस्पिटल में भर्ती है और एक ही दवाई खाता है। समझ आ गया? मतलब डेयर और नीड दोनों में ना पावर है कि सबके साथ अपने मूल रूप में भिड़ जाए, और ना ही उनका कोई सरल संबंध है कि इसका कोई हेल्प करने के लिए भिड़ जाए। तो डेयर और नीड दोनों को अपने आप को बदल को प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन याद रहे तब तक नहीं बदलना पड़ता जब तक सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। अगर प्लूरल क्रिया चाहिए ही, सिंगुलर रहेगा तब उसे बदलना पड़ता है। नीड तथा डेयर सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। जैसे दे नीड, परंतु सी नीड्स। हो गया? जो क्वेश्चन आया है नाबार्ड में, द रिपोर्ट, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं आप, द रिपोर्ट स्टेट्स, STATES that the report states that oblique India needs to invest heavily infrastructure oblique to ensure economic growth
फुल स्टॉप। कहाँ गड़बड़ है बच्चा? नीट में कैसे हटाते हैं? इंडिया के बाद नीट लगाए थे कि नीट लगाए थे? क्या लगाए थे? लगाए थे। काटो ना, गलती नहीं है लग रहा है। नहीं कटेगा, गाय में कटेगा। इंडिया सिमिलर और नीट पुलर था तो सिमिलर बनाए, नीट लगा, नो एरर। आज के लिए बस इतना तो मिलता है।